नमस्कार। भगवान आपका भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ आपका सबसे पहला प्रश्न आपके करियर के रिगार्डिंग ही है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस कब तक हैं। तो यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके आइलैंड के फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है। और अगर इसके एज के कैलकुलेशन किया जाए तो ये मोस्ट प्रोबेबली 32 से लेकर के 34 के मिड ही अवेलेबल है। तो जब लाइफ लाइन में आइलैंड बनता है तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग और ओवरऑल लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस देता है। ऐसा जीवन शैली जीना पड़ता है जो कभी सोचा ना हो या जो कभी जिया ना गया हो। यानी स्ट्रगल स्ट्रेसेस तो रहता ही है, लेकिन प्रेशर लाइफ में बहुत ज़्यादा बना हुआ होता है चारों तरफ से, हेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग या खुद के पर्टिकुलर डिसीजन या डिज़ायर या एम्बिशंस के रिगार्डिंग। तो ये स्ट्रगल 34 तक रहेगा ही। और अगर हम लक लाइन के ऊपर भी बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लक लाइन आपकी जो फैलना शुरू हुई है उसका अगर एज कैलकुलेशन किया जाए तो 31 के आसपास ये फैलना शुरू हुआ है। फैलने का तात्पर्य ये होता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, रिवॉर्ड अवार्ड उसके कंपैरिजन में कम मिल रहा है, स्ट्रगल ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर ये फैलना कब से बंद हुआ है? जब यहाँ से मरकरी लाइन क्रॉस हो रही है। मरकरी लाइन एक वो रेखा होती है जिसमें कोई ना कोई नई स्किल्स डेवलप होता है या अपॉर्चुनिटीज़ आता है, और फाइनेंस जब बढ़ता है तब मरकरी लाइन क्रिएट होती है। या जो पावर पोजीशन अथॉरिटी होता है जब वो बढ़ता है तो भी मरकरी लाइन क्रिएट होती है। इसका एज अगर देखें तो 34 के एज के आसपास में ये अवेलेबल है। तो मोस्ट प्रोबेबली 34 में यानी नेक्स्ट ईयर सितंबर के पहले तक आप कोई ना कोई नया बिजनेस शुरू कर लेंगे या कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि मरकरी सेल्फ मेड यहाँ पर वर्क को क्रिएट करता है। जो व्यक्ति मोस्ट प्रोबेबली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं या इंडिपेंडेंट वर्क में या ऐसे काम में जिसके वो मालिक खुद हों, डिसीजन टेकिंग स्किल्स पूरी उनके हाथ में हो, उसको ही मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा, व्यापार रेखा कहते हैं। तो ये पीरियड 34 का है जिसमें 100% आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे और उसमें आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि इसके बाद जो रेखाएं हैं आपकी लक लाइन, उसका पूरा झुकाव जुपिटर की तरफ जा रहा है। और जुपिटर की तरफ जब भी लक लाइन का झुकाव होता है तो इस कंडीशन में फॉरेन कनेक्शन होना, या बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होना, या सोशल वर्क करना, या फिर बहुत अच्छा पावर पोजिशन या अथॉरिटी हासिल करना, और नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाना, ये पाँचों चीज़ें इस कंडीशन में क्रिएट होती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब जो इसके बाद की आपकी लक लाइन है वो कितनी ज़्यादा स्मूथली रन कर रही है। इवन सारी की सारी रेखाएं ओवरलैप होते हुए सैटर्न से कंजंक्ट हो रही हैं। सैटर्न से कंजंक्शन का मतलब कि सारे डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल होना, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस हासिल होना, और जो भी जर्नी शुरू किया है उसके डेस्टिनी तक पहुँच पाना। तो ये कॉम्बिनेशन है। आपको जॉब में ग्रोथ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रॉसेस के साइन सूर्य पर अवेलेबल हैं। तो जब भी यहाँ पर गर्डल का, क्रॉस का या हैशटैग का कोई ऐसा साइन बनता है तो अगर अंडरपेड वर्क कर रहे हैं तो ऐसा है कि अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रगल स्ट्रेस में लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि जितना ही मेहनत आप करिए आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्ट्रगल स्ट्रेसेस तो रहेगा, लेकिन रहेगा ही, लेकिन षड्यंत्र के शिकार भी आप दूसरों के द्वारा होंगे, डिफेम होगा, अंडररेटेड वर्क करेंगे, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, ये सारी भावनाएं रहेगी। तो जब ये फॉर्मेशन होता है तो सन रेमेडी प्रेफर करना चाहिए ताकि सूटेबल एंड स्टेबल जॉब प्राप्त हो सके और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ साथ नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर पोजीशन बढ़ सके। या फिर इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका मरकरी का स्थिति सूर्य के कंपैरिजन में तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मल्टीपस लाइन है, ट्रायंगल का यहाँ साइन है, इधर स्क्वायर का साइन है। तो ये सारे साइन जो है इंडिपेंडेंट यानी बिजनेस के द्वारा बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, पावर पोजीशन, अथॉरिटी को बढ़ा देते हैं। तो लक जो है आपका प्योर बिजनेस में ही है, जॉब में इतना ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी और सक्सेस 34 के एज में 100% आ रहा है, बिजनेस के लिए भी और एनजीओस के लिए भी। अगर आप चाहें तो स्टार्ट करें, लेकिन आपको कन्फ्यूजन इस कंडीशन में यही रहेगा क्योंकि आपके जीवन में उस समय फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा, सेटलमेंट के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग या जॉब के अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग। तो इस कंडीशन में ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत निर्णय होगा। आप कुछ भी काम करें, एब्रॉड सेटल हो या फिर खुद का बिजनेस करें, इन दोनों में ही आपको सफल होने की संपूर्ण संभावनाएं 34 के बाद में है। और जहाँ तक बात करें कि आपका खुद का घर कब तक होगा, तो अभी तो ऐसे इसका कोई बहुत प्रोमिनेंट साइन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली हुई है। और इस पीरियड को हम देखेंगे तो ये पीरियड निकलेगा 37 एंड 8 का। तो इस पीरियड में आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट आप बहुत अच्छे लेवल का कर पाएंगे, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक की निशानी होती है। बहुत बड़ा डिज़ायर जब एम्बिशन कंप्लीट होता है तभी ऐसी रेखाएं क्रिएट होती हैं। और जब ये रेखा क्रिएट है उसके जस्ट बाद में बाहर की तरफ रेखा गई हुई है तो 100% आपके चांसेस है फॉरेन सेटलमेंट के या फॉरेन में ही प्रॉपर्टी आपके लेने के। तो 37 के बाद में जो है मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस क्रिएट हो रहा है प्रॉपर्टी का आपके हथेली में। और लक, वेल्थ
या मनी के विषय में बात करें तो देखिए पैसा तो आएगा जीवन में बहुत बढ़िया, रुकने बिल्कुल नहीं वाला है क्योंकि मनी ट्रायंगल ओपन है। तो इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं है, लेकिन खर्चीलापन बहुत ज़्यादा है क्योंकि शुक्र आपका डेवलप ज़्यादा है। तो शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो लग्जरीज कंफर्ट या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। यूनिक चीज़ें ही पसंद आती है, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आता है, जिसका यानी जो चीज़ आराम से चंद रुपयों में मिल सकती है उसके लिए आप दुगना तिगना पेमेंट करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन वो इंटरनल पीस या हैप्पीनेस वो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करके ही मिलेगा जिसको नॉर्मल पीपल बाय नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर शुक्र पर जब भी इतनी आड़ी रेखा होती है तो ये अननेसेसरीली बहुत एक्सपेंसेस करवाता है। इसीलिए इस कंडीशन में पैसा रुकना या सेविंग होने के बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं, यानी हो ही नहीं पाता ये चीज़। तो पैसा तो बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन सेविंग इशू इस कंडीशन में रहेगा। लक के बिहाव पे बात करें तो देखिए लक लाइन पहले माइंड लाइन पे हल्का सा ब्रेक ले रही है और एट द एंड ये सैटर्न तक पहुंचा है, लेकिन सैटर्न पर भी आड़ी रेखा है। तो देखिए थोड़ा आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम है और आपकी इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं क्योंकि आपका जो नेचर है वो इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव है। तो इस कारण से बहुत जल्दी निर्णय लेना, बहुत जल्दी एक प्रकार से हाइपर टेंशन या वरीज में आ जाना जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो, या बहुत ज़्यादा ही प्रेशर अपने ऊपर एब्जॉर्व करना। इसीलिए तो शुक्र पर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा जिसे अननेसेसरीज वरीज कहते हैं, जो कि नॉर्मली ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या अननेसेसरीज वरीज के द्वारा ही क्रिएट होता है। तो लक में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन वो जो बिना सोचे समझे आप निर्णय लेते हैं या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं क्योंकि छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस या बहुत नेगेटिव थिंकिंग में चल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा सही नहीं है आपके लक के लिए और ओवरऑल आपके खुद के लाइफ स्टाइल के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में सिर्फ लक ही जो है अफेक्ट नहीं हो रहा, आपका हेल्थ और आपका शुक्र सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। शुक्र आपका मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ है, आपका लग्जरीज कंफर्ट है, आपका पीस एंड हैप्पीनेस है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है इस नेचर के कारण। तो यहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ों पे ध्यान देना है? सबसे पहले तो मेडिटेशन, प्राणायाम जैसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कोई भी काम करें तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रोकॉन्स एनालिसिस के द्वारा करिए क्योंकि शॉर्ट फिंगर एनर्जी लेवल बहुत जल्दी एक्सप्लोर करता है, एनर्जी बहुत जल्दी बाहर निकलती है। इसलिए जितना ज़्यादा अपने आप को पेशेंस रख के स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, फ्यूचरिस्टिक गोल या प्लानिंग के तहत काम करेंगे, रिजल्ट थोड़ा देरी से ज़रूर आ सकते हैं लेकिन इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस बहुत अच्छा रहेगा आपको आपकी लाइफ में। और इमोशनल डिसीजन या इमोशनल रिएक्ट करने से बचना चाहिए। आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा सिंपैथेटिकल, सॉफ्ट हार्टेड और सेंसिटिव भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाना, बहुत जल्दी अपनापन महसूस करना और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी लग जाना, ये सारी चीज़ें लेवल में रहे, कंट्रोल में रहे तो ही ठीक है। लेकिन इमोशनल जब डिसीज़न लेने लगते हैं तो इस कंडीशन में जो लॉजिक है या प्रैक्टिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, इसीलिए जो है अनएक्सपेक्टेड लॉसेस बियर करने पड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को जो है इमोशनली जो है अधिकतर आप स्टेबल रखें। बाकी देखें ओवरऑल तो लक में कोई कमी नहीं है क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में मेंटेन रहेगा। मनी यानी अर्निंग या फाइनेंस में भी कोई कमी नहीं क्योंकि मरकरी पे जब भी रेक्टेंगल का साइन एक हमने आपके यहाँ देखा है और एक स्क्वायर का साइन यहाँ देखा है, तो ये जो साइन है ये वेल्थ अच्छा क्रिएट करते हैं क्योंकि ये कैपेबल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्किलफुल पर्सनैलिटी है, तो डिमांड ऑब्वियस मार्केट में रहेगा। डिमांड थोड़ा ऊपर नीचे कंडीशंस के अकॉर्डिंगली होता रहता है, लेकिन जो स्किल आपके अंदर है या स्पेशलाइजेशन है वर्क के रिगार्डिंग या जो बिजनेस लक है वो हमेशा आपको जो है लाइफ में उठाते रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेगा। इस कंडीशन में लोग आगे से रेकर आपसे कांटेक्ट करेंगे, लोगों की कमी नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छे हीलर और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होता है। काम की कमी नहीं होती क्योंकि स्किल्ड पर्सनैलिटी होती है और वेल्थ की भी कोई कमी नहीं होती। रेगुलर बेस्ड अर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मनी, वेल्थ और लक इसमें बहुत ज़्यादा कोई कमी या परेशानी नहीं है। जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं वो यहाँ बता दिया गया है। बाकी सूर्य का रेमेडी करना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर सक्सेस मिल सके। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है, सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड, ऑनेस्टी, लॉयल्टी टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी है। और देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी इवन बहुत अच्छा है। ग्रेट लेवल का सक्सेस आपको उम्र 34 के बाद लगातार मिलते रहेगा, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस 100% आपके पाम में अवेलेबल है। और इसके भी चांसेस अगर बता दिया जाए कि कब तक है तो 37 की एज कन्फर्मली लिख लीजिए। आपका फॉरेन
जो है सेटलमेंट या फॉरेन में कोई ना कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा। वहीं देखेंगे लेफ्ट हैंड में भी, तो जब भी जुपिटर पे ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग देता है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ती है, दयालु किस्म की प्रवृत्ति होती है, आगे से रहकर के दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। और इधर भी एक तकरीबन फिश सिंबल का साइन है, तो खर्च करते समय ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं और अपने फैमिली के लिए या फिर दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम अपने लाइफ में कर पाएंगे। मल्टीपर्स लाइन है, तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की आदत ये देता है, तो फोकस में कमी है, कंसिस्टेंसी में कमी है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली ये इतना नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो इसमें जो है एक प्रकार से इसका जो असर है वो मोस्टली 15% के आसपास रहेगा। राइट हैंड एक्टिव है तो उसमें तो इंडिकेशन मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे आ रहे हैं लक के बिहाव पे और सारे प्रोस्पेक्ट के बिहाव पे। तो ग्रेटेस्ट सक्सेस अराउंड 37 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।